नए वाले सेक्शन के अंदर आप सभी का वापस स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और हेडफोन लगा के सॉल्यूशन हमारे साथ स्टार्ट कर दीजिए। जम के तैयारी करेंगे और बोर्ड के अंदर अच्छे से स्कोरिंग करेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कन्वर्स बीपीटी थियरम। ठीक है, स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थियरम करके भी पूछ सकते हैं। तो स्टेटमेंट पहले लिखना है। गिवन पार्ट के अंदर हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर एक लाइन है जो ये दो हिस्सों को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन हमारी थर्ड साइड को क्या करेगी, पैरेलल करनी चाहिए। ये मुझे साबित करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अब हमें पता तो नहीं है ये क्या हो रहा है, पैरेलल है कि नहीं। सो हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ DF such that DF पैरेलल टू BC। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करना है कि DF पैरेलल टू BC। हालांकि दिख नहीं रहा है लेकिन हमें ऐसा सोच लेना है। अगर ये पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। यही तो हमें बीपीटी बोलता है ना। बट क्वेश्चन में तो कुछ और ही दिया है। AD अपॉन DC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये मेरा इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 2 जो कि गिवन में है। सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल। AF अपॉन FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्लियर है इतना। दोनों के अंदर हम +1 करेंगे। सो AF +1 और नीचे आएगा FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC +1। जैसे ही हमने +1 किया, क्या चेंजेस आते हैं चलिए देख लेते हैं। ये इसी सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो AF प्लस FC अपॉन FC। AE यहां पे C आ रहा है प्लस EC अपॉन EC। वेरीफाई करो, A से F और F से C पूरा मिलके AC, A से E और E से C पूरा मिला AC। तो इसको देखोगे तो AC AC कट हो जाएगा। सो दैट इंप्लाइज FC इक्वल्स टू EC। अब FC और EC जैसे इक्वल हुए तो ये CC पॉइंट भी 1 मिनट के लिए भूल जाए तो F और C इक्वल हो जाएंगे। F इक्वल टू E, CC कट हो गए तो F और E इक्वल हो जाएंगे। सो हेंस लाइन DF एंड DE आर सेम लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई, सेम। लेकिन अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा था क्या कि भाई हमने ऐसा सोचा था कि DF पैरेलल टू BC है, बट DF पैरेलल टू BC। सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, DE भी पैरेलल क्या हो जाएगा BC को। यही मुझे प्रूफ करना था। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमने उसका गिवन पार्ट लिखा है, ये कुछ मुझे फाइंड करना है। अब DOC मुझे फाइंड करना है। DOC ये वाला अगर हिस्सा मुझे फाइंड करना है तो आप देखोगे सो मुझे ये 125 दिया है और ये मुझे फाइंड करना है, तो ये क्या बन जाता है, लीनियर पेयर बन जाता है। सो हम क्या लिखेंगे, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि ये बन क्या रहा है, लीनियर पेयर। सो DOC प्लस 125 इक्वल्स टू 180। DOC इक्वल्स टू 180 में से 125 निकालेंगे। सो DOC क्या बन जाएगा 55 डिग्री। डन, चला डना डन। ये पहला कंप्लीट। अब OBA, OBA अरे बहुत ही बढ़िया है। एंगल CDO इक्वल्स टू एंगल ये CDO ऑन OBA, ये इक्वल होते हैं भैया। क्यों होते हैं, ये देखिए अल्टरनेट एंगल तो बनते हैं प्लस दिए सिमिलर ट्राइंगल के भी है। तो यहाँ पे हम सिमिलर ट्राइंगल वाला क्राइटेरिया डाल दें। ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के लिए। सो सिंपल सी बात है, ये 70 डिग्री हो जाता है भैया, खत्म। यहाँ पे आप अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक इतना
नहीं है। अब तीसरी चीज मुझे फाइंड करनी है, ये ओ ए बी, ओ ए बी। चलिए, सो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, सो ओ ए बी फाइंड करने के लिए अगर मैं ये वाला फाइंड कर लूं तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर ये ट्राइंगल को मैं कुछ इस तरीके से यूं बनाऊं, कुछ इस तरीके से हमने बनाया, मुझे ए वाला फाइंड करना है, डन। और इस तरीके से हमने सिर्फ क्या किया, ये ट्राइंगल को इसी तरीके से घुमा दिया है, दूसरा कुछ नहीं किया हुआ है। तो ये बाहर का एंगल है, क्लास 7 के अंदर हमने ये एक चीज पढ़ी हुई थी। सो इन ट्राइंगल ए बी ओ, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ opposite इंटीरियर एंगल। ये पूरा मतलब प्रॉपर्टी ही लिख दी, कहां से क्या लिया। सो ये 125 किसका है वो लिख लेंगे, बी ओ सी इक्वल्स टू, ये 70 किसके लिए है, ओ बी ए, हमने यहां पे ही फाइंड किया था, एंगल ओ बी ए प्लस मुझे अब क्या फाइंड करना है, ओ ए पी। ये हो गया 125 प्लस ये क्या हो गया, ओ बी ए 70, यहाँ पे इक्वल टू आएगा 70 प्लस ओ ए बी। देयरफॉर 125 माइनस 70 इक्वल्स टू ओ ए बी। देखो एक सम सोल्व, बहुत से तरीके होते हैं एक सम सोल्व करने के लिए, तो ये हमें थोड़ा सा इजी पैटर्न लगा के क्लास 7 का है, हम यूज कर सकते हैं। सो 30 प्लस 20 50 एंड 55 डिग्री यहाँ पे आ जाता है। ये हमारा हो गया सम्स खत्म। 49 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक पार्थ नाम का लड़का है, उसकी प्रेजेंट एज हम लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पार्थ बी एक्स। 6 साल पहले और 6 साल बाद वाली एज का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आता है। सो पहले तो वो देखना पड़ेगा, एज 6 ईयर एगो एज इक्वल टू एक्स माइनस 6 ईयर लेटर एज इक्वल टू एक्स प्लस 6, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ द एजेस क्या आएगा, एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6 288। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 288, क्यों, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। सो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 288, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 288 प्लस 36, 288 में 36 अगर हम मिलाएंगे सो आंसर आएगा 8 9 10 11 12 324। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 324। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? अगर हाँ तो लाइक कर दीजिए। 18, therefore present age of Parth is 18 year old। सो 50 वाले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि दो 4 टर्म और 8 टर्म को मिलाते हैं तो 24 आता है, 6 टर्म और 10 टर्म को मिलाते हैं तो 44 आता है। तो सवाल कितना ही टफ क्यों ना दिया हो, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना दिया हो, लेकिन जवाब उतनी ही सरलता से देना है, क्योंकि लाइफ हो या मैथ्स हो, क्वेश्चन कोई नहीं देखता, लेकिन आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग हमेशा मार्क होता है। मैथ्स के अंदर वो मार्क्स देता है और लाइफ के अंदर वो आपका कैरेक्टर निखारता है, तो हमेशा ये चीज ध्यान दीजिएगा। सो ए प्लस ये हो गया है हमारा गिवन पार्ट। अब इसी को हम लिखेंगे ए प्लस 3d ए प्लस 7d इक्वल टू 24। 2 बार ए 10d बराबर 24, 2 से कॉमन कैंसल, सो यहाँ पे आएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। यहाँ पे हम लिख लेंगे डिवाइड विथ 2 ऑन बोथ साइड। ये इक्वेशन मेरा 1। a6 प्लस a10 इक्वल टू 44 गिवन है।
a plus 5d, a plus 9d, 44. So 2a plus 14d equals to 44. 2 कॉमन कैंसिल निकाल लेंगे. So a plus 7d equals to 22. Divide with 2 on बोथ साइड. लिखने से फायदा है, जो चेक करता है ना उसे आइडिया रहेगा आपने क्या किया है, तो अच्छे मार्क्स आते हैं यार. समझो थोड़ा, हम तो आपके मार्क्स के लिए ही काम कर रहे हैं. ठीक है. एलिमिनेट इक्वेशन 1 एंड 2. सो यहां पे लिख लेते हैं. इक्वेशन 1 किधर है, ये रहा, और ये है इक्वेशन 2. a plus 5d equals to 12, a plus 7d equals to 22, minus minus minus, minus 2d equals to minus 10, d equals to 5. Put value of d in equation 1. a plus 5d equals to 12, a plus 5, 12, a equals to 12 minus 25. So a equals to कितना आया, 8 plus 5 minus 13. हालांकि मुझे तो 3 टर्म फाइंड करनी, पहली 3 टर्म. तो ये पहली टर्म मिल गई. a2 equals to a plus d, मतलब कि क्या आएगा, -13 plus 5, तो कितना आएगा, -8. a3 equals to a2 plus d, -8 plus 5 क्या आएगा, -3. therefore first 3 term of AP are -13, -8, -3. परसेंटेज मीन फाइंड करना है. ठीक है. परसेंटेज की मतलब इसका जो यूनिट है ना लास्ट में, वो परसेंटेज वाला है. सो सबसे पहले हम x आई फाइंड कर लेंगे. सो इन दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, 40 और 50 90, ये हो गया 100 डिवाइड बाई 2 50. डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो इस पर 10 प्लस करते जाओ, 60, 70, 80, 90, है ना. शॉर्ट एंड स्वीट तरीका. फर्स्ट टर्म को मैं a ले लेता हूं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं a इक्वल्स टू 50. ये क्वेश्चन में ही था. fi इक्वल्स टू 35. पहचानना सीखना है, क्वेश्चन में से कैसे पहचानना है. सो ui इक्वल्स टू xi माइनस a अपॉन h. सो पहले तो h कितना है, 10 है. 0 1 2 3 4, हाँ हमेशा यही लिखना है. अगर इधर से पढ़ते हो तो ये शॉर्टकट ट्रिक पहचान लो. और fi ui अगर मुझे करना है, सो इन दोनों का प्लस नहीं, मल्टीप्लाई. 0 10 22 24 12, है ना सन. चल 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 1 2 3 4 5 6. ये क्या आया, सिग्मा fi ui 68. चल x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई h. सो 50 प्लस 68 नीचे आएगा 35 मल्टीप्लाई 10. चल सो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 से 5 कट. 50 प्लस 68 2 जा 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 and 13. So 136, 7 जा 7, 1 जा 7. नाउ 7 के टेबल में 66 आता है, 7 9 जा 63 आएगा, 7 4 जा 28 आएगा, 7 2 जा 14. सो हम क्या लिखेंगे, 50 प्लस 19.42, तो 50 60 69.42%. ये क्या आया, मीन. सो मोस्ट ऑफ द टाइम मीन के बाद हमेशा आएगा मीडियन वाला सवाल.
सो फर्स्ट टर्म मुझे दे दिया है 6, ये हो गया 36, इन दोनों का प्लस करेंगे सो 40 30 76 70 80 92 96 एंड 100। ये दोनों सेम आना चाहिए, अगर नहीं आया ना मतलब कहीं पे प्लस की मिस्टेक हो रही है। सो ये n मुझे 100 दे दिया है, so इसके ऊपर से अगर मैं n/2 बोलूं तो क्या आएगा 50, 50 मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है। सो ये मेरा हो जाएगा f, f कितना है 40, cf कितना है इसी के सामने 36, सामने वाली खिड़की में मीडियन क्लास कितना है 7 से 10, l कितना है 7, h कितना है 3। सो मीडियन इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस cf, f मल्टीप्लाई h। l कितना 7, n/2 कितना है 50, cf कितना 36, f कितना 40, h कितना है 3। 7 मल्टीप्लाई नहीं 7 प्लस 50 माइनस 36, सो 40 50, सो 14 अपॉन, इसको हम स्प्लिट अगर कर दे 4 10 40 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3। ना 7 प्लस, अगर इधर हम देखेंगे सो इन दोनों का सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा मल्टीप्लाई कर लूंगा। सो 14 3 42 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 10, 7 प्लस ये 42 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 4, ये 2 आया, 4 0 0 और 5 20। सो क्या आया 10.5 डिवाइड बाय 10। अब इसी चीज को मैं और डेसिमलाइज करूंगा, 7 प्लस ये पॉइंट आगे खिसका दो तो 10.8 आ जाएगा, 7 प्लस 1 8.0, यहाँ पे 5 है इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा 5 5। ये क्या मुझे मिला मीडियन, खत्म। ये वाले क्वेश्चन के अंदर गिवन पार्ट हमने लिख लिया है, हमारे पास 24 कार्ड सर्कल के है, 20 कार्ड्स स्क्वायर है। सो टोटल कार्ड्स कितने हैं 44 कार्ड्स है। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे ना तो 24 जो सर्कल वाले कार्ड है उसमें दो हिस्से, 9 ब्लू है और रिमेनिंग मतलब के 15 ग्रीन है। 20 स्क्वायर कार्ड है उसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो 11 ब्लू है और रिमेनिंग मतलब के 9 ग्रीन है। ये गिवन डिस्क्रिप्शन हमने लिख ली है, अब ये चीज मुझे फाइंड करनी है। सो इवेंट ए की अगर मैं बात करूं तो फेवरेबल ऑफ इवेंट ए इक्वल टू स्क्वायर कार्ड की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर कार्ड मेरे पास कितने हैं 20, सो पी ऑफ ए इक्वल टू 20 अपॉन 44, सो 4 5 20, 4 11 44, सो आंसर आया 5 अपॉन 11। अब फेवरेबल ऑफ इवेंट बी ग्रीन कलर कार्ड, ग्रीन कलर कार्ड टोटल बोले तो कितने हैं 15 प्लस 9 कितने आए 24, सो पी ऑफ बी इक्वल्स टू 24 अपॉन 44, 4 6 4 11 4 से 4 कट 6 अपॉन 11। नेक्स्ट बात करें फेवरेबल ऑफ इवेंट सी ब्लू सर्कल कार्ड, ब्लू तो है लेकिन सर्कल में है मतलब 9, सो पी ऑफ सी इक्वल टू 9 अपॉन 44, इसको हम कट ही नहीं कर सकेंगे। नाउ लास्ट फेवरेबल ऑफ इवेंट डी, तो इवेंट डी के अंदर क्या बोले ग्रीन स्क्वेयर कार्ड, स्क्वेयर है और उसमें भी ग्रीन है मतलब क्या 9। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कौन कौन से चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं कि उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। सो पी ऑफ डी इक्वल्स टू 9 अपॉन 44।
चलिए नेक्स्ट वाला देख लेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर टोटल आउटकम्स 36 है और ये लिखना जरूरी है। इवन नंबर के डाई कितने, इवन नंबर मतलब कि जो ऊपर आएंगे ना नंबर्स वो इवन होने चाहिए, मतलब 1 2 3, ये तो आएगा नहीं, 4 5 6 7 8 9। सो फेवरेबल ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 9। बाजू में करली ब्रैकेट करके आप लिख सकते हैं क्या, 2, इस तरीके से, ठीक है। सो पी ऑफ ए इक्वल टू आंसर क्या आया, 9/36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4। चलिए डबल एट। सो डबल एट मतलब के नंबर रिपीट हो रहा हो, मतलब कि 1 1 2 2, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने आए, 6 आए। सो फेवरेबल ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू 6, P of B equals to 6/36, 6 1 जा 6 6 जा, आंसर आया 1/6। प्रोडक्ट इज 12, मतलब के ऊपर जो डाइस में नंबर आएंगे उसका जब मल्टीप्लाई करूंगा आंसर 12 आना चाहिए। फेवरेबल ऑफ इवेंट सी। सो यहां पे एक भी नंबर नहीं है, ये एक, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 1 2 3 4। P of C equals to 4/36, 4 1 जा 4 9 जा 1/9। The sum less than 7 favorable of event D। लेस देन 7 की बात कर रहा हूं, मतलब कि ऊपर का प्लस करूंगा तो 7 से कम आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, 1 + 1 2, 1 + 2 3, इस तरीके से, बराबर। तो पहले तो ये आएंगे, इसमें से कितने आएंगे, 5, फिर 5 + 2 7 हो जाएगा, मतलब यहां तक लेना है, तो इसमें से कितने आएंगे, 4, फिर ये तो 7 हो गया, तो यहां से आएंगे 3, फिर यहां से आएंगे 2, फिर यहां से आएगा ये 1, यहाँ पे एक भी नहीं, बराबर। लेस देन 7 बोला है ना, ये ध्यान देना है। 2 + 1 3, 3 + 3 6, + 4 10, + 5 15। So P of D equals to 15/36, 3 5 जा 15, 3 12 जा 3 3 का आंसर क्या आया, 5/12। सो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई सेक्शन के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। गुड बाय।